तो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पेसा एक्ट को लागू करने का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान तकरीबन 3 घंटे का समय राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी बाहुल्य शहडोल के लालपुर में बिताएंगी। इस कार्यक्रम में विंध्य और महाकौशल से भी तकरीबन 1 लाख लोग पहुंचेंगे। इन्हें लाने के लिए 2500 से ज्यादा बसेस लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिए तकरीबन 2000 जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मंत्री मीना सिंह, मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री बिसाहूलाल, मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद हिमाद्री सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि उनके साथ रहेंगे। राष्ट्रपति शहडोल के कार्यक्रम के बाद शाम को भोपाल पहुंचेंगी। राजभवन में स्वागत होगा। रात्रि विश्राम भी राजभवन में ही। 16 नवंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शिरकत करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश का दौरा, पेसा एक्ट का ऐलान भी किया जाएगा, लागू करने का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर महामहिम। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान कहा कि दुनिया की समस्याओं से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। हम उसमें पर्याप्त सुधार नहीं कर पाए। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को नसीहत देते हुए कहा कि हमें एनर्जी की सप्लाई पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रूस यूक्रेन के बाद अमेरिका और यूरोप के देश कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। उसका जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को G20 से बहुत उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी, यूक्रेन का घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर दुनिया पर बुरा असर डाला है। ग्लोबल सप्लाई चेन तहस नहस हो गई है। पूरी दुनिया में जिंदगी के लिए जरूरी चीजों के सप्लाई का संकट बना हुआ है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती और गंभीर है। वे पहले से ही रोजमर्रा के जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब दोहरी मार से जूझने की आर्थिक क्षमता उनमें नहीं है। पीएम ने कहा कि हमें इस बात को स्वीकार करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं इन मुद्दों पर निष्फल रहीं। हम सभी इनमें जरूरी सुधार करने में असफल रहे। इसीलिए आज G20 से विश्व को ज्यादा अपेक्षाएं हैं। हमारे समूह की प्रासंगिकता और बढ़ी है। पीएम ने कहा कि हमें यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी की राह पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध ने विश्व में कहर ढाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति की राह पकड़ने का प्रयास किया। अब हमारी बारी है। G20 के मंच से पीएम मोदी ने कहा, महामारी के दौरान भारत ने अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अनेक जरूरतमंद देशों को भी खाने पीने के सामान की सप्लाई की। फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में फर्टिलाइजर्स की वर्तमान किल्लत बहुत बड़ा संकट है। फर्टिलाइजर्स की किल्लत कल के फूड क्राइसिस है और इसका समाधान विश्व के पास नहीं होगा। दिलचस्प तस्वीर। खबर बिलासपुर से। इंदिरा सेतु से महिला के छलांग लगाने का यह मामला और महिला ने आत्महत्या की कोशिश की थी। सिम्स में महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। सिविल लाइन पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है, पर अब तक इस महिला की पहचान नहीं हो पाई है। ये कौन महिला है? खबर बिलासपुर से। ट्रेन से शराब की तस्करी का पता चला है, खुलासा हुआ है। हीराकुंड एक्सप्रेस से ब्रांडेड शराब जब्त की गई है। 2 तस्कर भी हत्थे चढ़े हैं, जीआरपी के हत्थे।
एक औरंगाबाद का रहने वाला है, दूसरा छत्तीसगढ़ के महासमुंद का रहने वाला है। जीआरपी ने कार्रवाई की है, शराब इनके पास से जब्त कर ली गई है। हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए ये शराब की तस्करी कर रहे थे। और अब कटनी से बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। कटनी के उमरिया पान में यह बस हादसा हुआ है। बस में सवार 30 यात्री घायल हुए, एक यात्री की मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी खबर कटनी से, सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, आपको बता दूं ललित, ये सभी शहडोल जा रहे थे। जैसे कि आज बिरसा मुंडा जयंती है, तो उसी कार्यक्रम के लिए ये पान उमरिया इलाके से सभी बस में सवारों को शहडोल जा रहे थे। तभी ये उमरिया पान के पकड़िए के पास आकर तेज रफ्तार होने के चलते ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते 40 लोग घायल हो गए। साथ ही दुर्भाग्यवश एक जो युवक है जिसका नाम आंसू गोटिया बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। साथ ही जो घायल हुए हैं उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पान उमरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया था। वहीं जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें कटनी रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज कटनी जिला अस्पताल में किया जाएगा। जी ललित, हादसे की कोई वजह प्रभाकर अब तक साफ हो पाई है? पुलिस से अगर आपकी कोई चर्चा हुई हो तो? देखिए, प्राथमिक तौर पर तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है। हालांकि अब ये जब पुलिस की जांच शुरू होगी, फिलहाल उसके बाद ये बात का खुलासा हो पाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले तो सभी घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल उन्हें कटनी शिफ्ट किया जा रहा है और उनका इलाज कटनी जिला अस्पताल में किया जाएगा। जी ललित, शायद ये वजह भी प्रभाकर हो सकती है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी को बहुत जाने की जल्दी है, इसी वजह से ये रफ्तार इतनी तेज रही होगी। हालांकि आमतौर पर जो बसेज हैं वो इसी तरह से चलती हैं, बेकाबू रफ्तार में। जी ललित, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही हो सकती है कि इनको कार्यक्रम में शामिल होने जाना था, जिसके चलते यह हादसा हुआ और बस काफी तेज रफ्तार में रही होगी, उसके चलते यह बस हादसे के शिकार हुई है। ये जहां हादसा हुआ है कटनी के उमरिया पान में, इसके बारे में, इस इलाके के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें प्रभाकर। देखिए ललित, आपको बता दूं ये इलाका पूरा एक ग्रामीण और आदिवासी इलाका कहलाता है। वहीं से सभी ये बिरसा मुंडा जयंती में शामिल होने के लिए सभी ये शहडोल जा रहे थे। और आपको बता दूं यह इलाका करीब जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर का है। जी ललित, 60 किलोमीटर दूर का ये मामला है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं प्रभाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। कटनी के उमरिया पान में यह हादसा हुआ है। बस में सवार 30 यात्री घायल हुए हैं, एक यात्री की जान चली गई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे कि प्रभाकर इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि तेज रफ्तार आमतौर पर बस चलती हैं, इसमें अगर कार्यक्रम में शामिल होने की जल्दी हो, जो बड़ा एक कार्यक्रम होना है शेड्यूल में, उसमें अगर शामिल होने की जल्दी हो तो इस तरह के हादसे और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा की फोटो पर माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें नमन किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर बड़ा आयोजन, मेगा आयोजन मध्य प्रदेश में होना है।
भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती और इसी मौके पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। नमन कर रहे हैं धरती आबा, एक ऐसा नायक जिसे भगवान की उपाधि मिली। उन्हीं बिरसा मुंडा को नमन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसी मौके पर जनजातीय गौरव दिवस, मध्य प्रदेश में मेगा आयोजन। मध्य प्रदेश आज उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जहां पेसा एक्ट लागू है और दोपहर में ये बड़ा आयोजन शहडोल जिले में होना है। शहडोल के लालपुर में तकरीबन 1 लाख इस तबके से जुड़े हुए लोग और बाकी लोग भी इस आयोजन के गवाह बनेंगे। और उससे ठीक पहले भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, न सिर्फ अंग्रेजों के जो पिट्टू महाजन कहलाते थे उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला, अपना एक अलग धर्म बनाया, बिरसाइयत। हालांकि शुरुआत में बिरसा मुंडा बिरसा डेविड भी हुए और उसके बाद इन्हें समझ आया कि ये जो खेल है धर्म का, ये भी अंग्रेजों के जैसा ही है। इसके बाद अंग्रेजों से मोर्चा लिया। बहुत छोटी उम्र में ही अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और इसके बाद जो जानकारी, जो किस्से कहे जाते हैं, स्लो पॉइजन देकर इन्हें मौत के घाट उतारा गया। जन्मदिन है, सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम। धरती के आबा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। कि जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधार रही है। मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत है और उनके हाथों ही आज मध्य प्रदेश में हम पेसा के नियम लागू करवाने का काम कर रहे हैं। उनके कर कमलों से ही पेसा नियम लागू किए जाएंगे, जो नवासी ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले हमारे आदिवासी ग्राम हैं उनमें लागू होंगे। और जो ग्राम सभा बनेगी उन ग्राम सभाओं में स्थानीय समुदाय जो रहता है उसकी सबकी सहभागिता रहेगी। जल, जमीन और जंगल संबंधी अनेकों अधिकार जो हमारे भाई और बहन, विशेषकर जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक थे, आज देने जा रहे हैं। आज एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हो रही है और सौभाग्य है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। और अब झारखंड से बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई हैं। रांची से वो रवाना हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आज होना है, दोपहर में कार्यक्रम होना है और इसके लिए राष्ट्रपति रांची से रवाना हो चुकी हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये दौरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।